Hello students, exercise 6.2 lines and angles. Question number 6. In figure, PQ and RS are two mirror placed parallel to each other. देखो इस फिगर में PQ और RS दो मिरर हैं जिनको एक दूसरे की तरफ रखा गया है इस तरह से. ठीक है, जो इनका फ्रंट है उस मिरर का ये वाला फ्रंट है, ये साइड जो है इधर ये फ्रंट है. ठीक है, और किस तरह से रखा गया है? पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल. एन इंसिडेंट रे ए बी, एक रे जो कि स्ट्राइक कर रही है मिरर पी क्यू पर ए बी. ठीक है, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ बी सी. यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती है और बी सी के अलोंग चलती है. ठीक है, एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस, और फिर स्ट्राइक करती है आर एस पर पॉइंट सी पर. एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, और दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती है सी डी के अलोंग. ठीक है, प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी. आपको दिखाना है ये जो ए बी है ये इस सी डी के पैरेलल है. ठीक है, ये जो ए बी है इस सी डी के पैरेलल है, आपको ये शो करना है. तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. हम बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसी तरह से सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, ये आपका ई आ गया और ये आपका एफ. ठीक है, ये जो एंगल है इसको आप इसको और इसको, ये एंगल हो गया आपका 1, ये आपका 2, इसको 3 और इसको 4 बोल देते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन देखिए. अब देखिए यहाँ पर जो एंगल 1 है वो 2 के इक्वल होगा. वी हैव एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. ऐसा क्यों? क्योंकि हमने फिजिक्स में पढ़ा है जब मिरर पे देखो प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि अगर एक इंसिडेंस रे है और जो इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है उनके बीच में एक अगर आप लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं. ठीक है, तो नॉर्मल के द्वारा जो एंगल फॉर्म होंगे, ठीक है, वो आपस में क्या होंगे? इक्वल. जिनको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया. ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल. एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर. तो इसका रीजन, ये इक्वेशन फर्स्ट रीजन क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, इसी तरह से देखिए सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, 3 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा. ठीक है, रीजन सेम रहेगा. एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये इक्वेशन सेकंड. अब देखिए यहाँ पर एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा. एंगल 2 इक्वल होगा 3 के. क्यों? क्योंकि देखो ये आपका परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है. पैरेलल लाइंस पर परपेंडिकुलर है. अगर आप कोई भी दो पैरेलल लाइंस देखें, ये पैरेलल लाइंस है. ठीक है, या आप सिंगल आप पैरेलल लाइंस ले रहे हैं. ठीक है, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री. तो ये भी आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे. ये आपस में क्या होंगे? पैरेलल, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, इक्वल हैं जो कि. ठीक है, तो किसी भी पैरेलल किसी भी लाइन पर अगर आप कितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सभी आपस में क्या होंगे? पैरेलल. तो आपने यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक यहाँ पर ड्रॉ किया, तो ये आपस में क्या होंगे? पैरेलल. ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गया और ये क्या हो गया? आपका ट्रांसवर्सल. ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये लाइन आ गई आपकी और एक ये लाइन, और ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल. तो इसका मतलब एंगल 3 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के. कौन सा एंगल है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, ये इक्वेशन
3। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशंस देखे। आप क्या करते हैं यहाँ पर इक्वेशन 2 में, ये जो इक्वेशन थर्ड है, यहाँ पर 2 की जगह क्या वैल्यू पुट करते हैं, 2 की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं आप, 1, ठीक है। और 3 की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 4। इक्वेशन थर्ड में आपने क्या किया, जो एंगल 2 था उसकी वैल्यू फर्स्ट से आपने 1 पुट कर दी, और इक्वेशन सेकंड से एंगल थर्ड की वैल्यू 3 की वैल्यू आपने 4 पुट कर दी। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 = 4 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन, ठीक है। 2 एंगल 1 = 2 एंगल 4। अब इसको ब्रेक कर लीजिए आप, एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 4 प्लस एंगल 4। अब आप इनमें से इस एंगल को रिप्लेस करेंगे अगेन, 1 को क्या लिख दीजिए, 2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 4 को रिप्लेस कर दीजिए, 4 को रिप्लेस कर देंगे 3, क्योंकि देखो गिवन है ये मुझे 1 किसके इक्वल है, 1 आपका 2 के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पर 1 को रिप्लेस किया 2 से, और 3 किसके इक्वल है, 4 के, तो इसलिए मैंने 4 को रिप्लेस करा 3 से। ऐसा इसलिए किया ताकि मेरे देखो एक पेयर बन जाए, 3 के साथ 4 का और 1 के साथ 2 का। अब 1 + 2 मिलकर क्या बन जाएगा आपका एंगल DCB या BCD, एंगल BCD। देखो 1 के साथ पेयर बन गया आपका, तो क्या एंगल बन गया आपका, BCD। इसी तरह से देखो 3 का पेयर बनता है 4 के साथ, तो ABC, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, एंगल ABC। अब अल्टरनेट, अब ध्यान से देखें, ये लाइन और ये लाइन, इस लाइन में ये ट्रांसवर्सल हो गया। अल्टरनेट एंगल क्या हो गया, इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल। सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हेंस AB पैरेलल CD। जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब आपके ये दोनों अल्टरनेट होते हैं, और अल्टरनेट क्या होते हैं, इक्वल हो जाए तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल्स। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई है, ठीक है। ओके, थैंक यू।